हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में बताएंगे योगफल, नहीं हम अंकों के बीच की संख्या इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि 200 से लेकर 500 के बीच में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में बता चुके हैं। इस 200 से लेकर 500 के बीच में कुल सम संख्याओं की अंकों की संख्या कितनी होती है और विषम संख्याओं की अंकों की संख्या कितनी होती है, ये सभी कुछ हम बता चुके हैं, वो भी एक अजूबे ट्रिक के साथ। नहीं, चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे योगफल। नहीं कि हम लोग 200 से 500 के बीच या 100 से 1800 के बीच अंकों की योगफल कितना होगा, ये आज हम बताएंगे एक अजूबे ट्रिक के साथ, एक अजूबे अंदाज के साथ। चलिए आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दे सवाल कि सर 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, चाहे 100 और 200 छोड़िए, पहले आपसे छोटी छोटी थोड़ा सा कराते हैं, पहले बेसिक जानकारी देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कह दे आपको कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। इस तरह सवाल कर सकता है आपसे, कितना होगा चाहे ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली तरीके से आप लोग करते क्या है, चलिए हम आपको अजूबा ट्रिक भी बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहे। हम आपको बताते हैं नॉर्मली ट्रिक से आप क्या करते हैं कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो सर हम आसानी से बना देंगे। कैसे बना देंगे, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। फिर आप क्या करते हैं, योगफल निकालते हैं इस तरह आराम से। नहीं योगफल, आप कहेंगे सर इस बकवास बता रहे हैं, बकवास तो हम भी बना लेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, आप भी बना लेंगे, लेकिन हम आपको अजूबा ट्रिक भी बताएंगे। पहले इससे देखिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कितना आसान तरीके से बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 जोड़ 2 3, 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, और तब इससे जोड़ते हैं तो आप लिखते हैं कि 55 हुआ। नहीं ऐसे करते हैं, कितना होगा, 55 हो गया। चलिए हम आपको कुछ ऐसे अजूबे ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत कम समय में, इतना समय नहीं लगेगा। अगर आप इतने समय अगर किसी परीक्षा में लगाते हैं तो बुझिए कि आप हार जाएंगे। नहीं, कुछ अजूबे ट्रिक, इसके लिए अजूबा ट्रिक क्या होता है कि n × n + 1/2 होता है, इसका एक अजूबा सूत्र है। अब n क्या है, तो अगर 10 तक कहता है तो n 10 हो जाएगा, अगर n 50 तक कहता है तो n 50 हो जाएगा, अगर 5 लाख तक कहता है तो n 5 लाख हो जाएगा। चलिए हम इसी सवाल को दिखाते हैं कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 10 तक कह रहा है तो n का मान 10 रख दिए, × में कर दिए तो 10 + 1 हो गया, और बाटा में 2 से कटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में और 10 में 1 जोड़िएगा तो 11, 11 × 5 = 55। देखिए कितना कम समय में आ गया। आप तो ना इसके लिए कॉपी की जरूरत है ना पेन की जरूरत है, आप आसानी से बनाएंगे। नहीं, मात्र 2 से 5 सेकंड के बीच में बताएंगे। चलिए कैसे, अब हम आपको बता दें। अगर यही सवाल अगर मान लीजिए तो 10 तक कहा तो आप लिख करके कर देते कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 50 प्राकृतिक संख्या का, 50 प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल पूछ दे, योगफल पूछ दे कि क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग। अभी आपको सूत्र पता है कि इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। तो क्या करेंगे, 50 और गुना 51/2 कटा देंगे तो 25 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। नहीं 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 × 5 = 125, 127, यानी इतना हो जाएगा। 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। चलिए कुछ और हम लोग देखें, जैसे कि अगर लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का
100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर कहा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 100 और गुना 101 हो जाएगा, माने उसमें एक जोड़ देंगे। इसका ऐसा सूत्र भी होता है, क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। नहीं तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको भी अगर इस पर लगाते 100 प्राकृतिक संख्या कर रहा है तो n जगह पर 100 हो जाता, 100 हो गया और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 हो जाएगा, बटा में 2 कटाइएगा 50 हो जाएगा, है ना। तो बस उसी तरह कर देंगे, इसको कटाएंगे तो 50 हो गया और 50 में 101 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 0 5 और इतना, यानी 50 यानी 5050 हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का और 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, इसका भी बताएंगे। चलिए कुछ हम और आपको पहले दिखा दें। ये तो हो गया लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल। अब लगातार सम संख्या का, विषम संख्या का योगफल हम बताएंगे कि लगातार अगर पूछ दे कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल, ये प्राकृतिक तो बता दिए, सॉरी, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल अगर कहा जाए, योगफल इक्वल व्हाट, लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा क्या होगा, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप आज जानिए कि आप अगर इसे सिंपल विधि से बनाएंगे तो लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल, तो लगातार हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इसको आप योगफल करेंगे, योग निकालेंगे, इसका योग बराबर तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20, आप ऐसे बनाएंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हो गया हमारा सम संख्या। और इसका योगफल निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि 110 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो आपका 110 होगा। चलिए हम आपको एक अजूबे ट्रिक बताएंगे, नहीं जिससे आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। कितना सम संख्या कह रहा है, 10 सम संख्याओं का योगफल कहा जा रहा है, तो n का जगह पर 10 हो जाएगा और यहाँ n 10 प्लस 1 हो गया, 10 गुना 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 दहा के 110 हो जाएगा, यानी कि लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 110। आप कहेंगे सर बड़ी आसानी से बता दिए, तो जोड़ लिए थे तब ना आप बताए हैं कि थोड़ा सा और कुछ बताइए ना। चलिए हम आपको और बताते हैं 50 लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का, नहीं लगातार 50 सम संख्याओं का योगफल इक्वल व्हाट, तो क्या करेंगे हम लोग 50 कर दिए और 50 प्लस 1 हो गया आपका, तो 50 गुना 51 गुना करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 कम 5 होगा, 50 25, यानी 2550 हो जाएगा। लगातार 50 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 2550 होगा, आपका जवाब होगा। चलिए तो छोटी सी है, अगर मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 400, कहा जाए कि लगातार 400 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, लगातार 400 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप मन ही आराम से बना लेंगे। क्या बनाएंगे, 400 सम संख्याओं का योगफल कहा जा रहा था 400 और 400 में 1 जोड़ देंगे, है कि नहीं, तो 400 हो गया और गुना 401 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको गुना कर लेंगे, 2 जीरो का 2 जीरो आप आराम से बैठा लेंगे। ऐसे गुना करने की नियम होता है कि जितना जीरो उसको
दाएं साइड में बैठा देंगे और 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 0 4 चौका 16, यानी इतना हो जाएगा, यानी कि 1,60,400 हो जाएगा। 400 सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 1,60,400 हो जाएगा। अब तो कहेंगे कि सर आप लगातार प्राकृतिक संख्या बता दिए, सम संख्या बता दिए, थोड़ा विषम संख्या कैसे बनेगा? तो चलिए हम विषम संख्या के लिए भी आपको बता देते हैं कि लगातार 10 विषम संख्याओं का योगफल लगातार कहा जाए तो अगर कहा जाए कि 10 तक की विषम संख्या का योगफल, 10 तक की सम संख्या का योगफल, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, उसका भी एक अजूबा ट्रिक बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो बारी बारी अगर आपके पास समय है तो थोड़ी सी समय दे और सब कुछ सीखे। नहीं, अगर मान लीजिए कि इसमें से पूछा जाए, आपको हम बता दिए हैं प्राकृतिक संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल, अब हम बताएंगे आपको विषम संख्या का। लगातार 10 विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल इक्वल व्हाट? नहीं, लगातार 10 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा? तो आप आसानी से निकाल लेंगे। नहीं, किस तरह निकालेंगे? लगातार विषम संख्या, तो देखिए ना, लगातार विषम 10 को विषम संख्या कह रहा है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो आपका योगफल कितना आएगा? तो 100 आएगा। और इसका सूत्र होता है मेरे दोस्तों, आप बहुत कम समय में बनाने के लिए तो लगातार जितना सम विषम संख्या का योगफल कहे तो उसका वर्ग हो जाता है, यानी कि लगातार 10 सम विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 यानी कि 100 हो गया। कितना हो जाएगा? 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि 50 विषम, लगातार 50 विषम संख्या का योगफल अगर पूछ दे, लगातार 50 विषम संख्या का योगफल पूछ दे तो आप क्या करेंगे? 50 हो जाएगा, नहीं, और इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको बताया गया है 50 गुना 50 करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 1 0 1 0 2 0 आपका हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा। इसी प्रकार की अगर मान लीजिए लगातार 30 विषम संख्या का योगफल कहा जाए तो आपका हो जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी 30 गुना 30, नहीं, 3 3 9 और 2 0 यानी 900 हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार विषम संख्या और लगातार सम संख्या का योगफल अब आसानी से निकाल लेंगे और बहुत कम समय में आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे मेरे दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। नहीं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है और आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए और आप तक पहुंचाना चाहिए ताकि आप इससे तैयारियां कर पाएं। चलिए, अब इस पर सवाल किस तरह का पूछेगा तो आपसे सवाल करेगा कि लगातार 100 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों, क्या होगा कि 100 का कह रहा है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे विषम संख्या में तो कितना हो जाएगा? तो 100 गुना 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1, और इस पर कितना 0, जितना का आपको ऐसा गुना हम बताए हैं और मैंने पीछे भी वीडियो गुना वाली बना चुके हैं जिसमें आपको बताया है कि कितनी कम समय में कितना आसान तरीके से आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो उसके लिए हम बताए हैं, उसमें भी बताए हैं और आज भी जान लीजिए कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, जितना 0 रहेगा उतना 0 को हम बैठा देते हैं। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4 को 0 बैठा दिए, यानी इतना हो जाएगा। लगातार 100 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? यानी कि उसका सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी 100 का n = 100 हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर कर दिए तो इतना हो गया, आपका 10,000 हो गया।
लगातार 100 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो गया, तो 10,000 हो गया। अगर इसी प्रकार के आपसे पूछ देता कि लगातार 100 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल इक्वल व्हाट, तो आपका जवाब होता क्या होता कि 100 इंटू 100 प्लस 1, नहीं तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और गुना 101 होगा। अब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो का 2 जीरो और 1 का 1, 0 का 0 1, यानी इतना हो जाएगा 10,100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 10,100 हो जाएगा। और लगातार 100 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए आगे लगातार 100 तक की विषम संख्या, 100 तक अभी आपको बताया है लगातार 100 विषम संख्याओं का योगफल, अब हम आपको बताएंगे लगातार 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल, लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योगफल, यानी तक वाला बताएंगे। उसके बाद हम आपको वर्ग वाला भी बताएंगे कि लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, घनों का योगफल क्या होगा, हम सब कुछ बताएंगे। बारी बारी से आप मेरी वीडियो को देखते रहें और आप जानकारी प्राप्त करते रहें, नहीं कि कितनी कम समय में कितनी आसान तरीके से बताया जा रहा है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।